आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा मन काफी अशांत रहता है, चित्त स्थिर नहीं रहता, किसी अनिष्ट की आशंका रहती है। महाराज जी, इसका क्या उपाय है? अगर सत्संग सुनाओ कभी तो हमने कई बार कहा है, बिना भगवान के भजन के चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, घबराहट ये जाने वाली नहीं। भजन नहीं करोगे तो पाप कर्म बनेंगे, हम हो या आप हो। एक कर्म, एक भी मिनट कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता, एक भी मिनट। और अगर हमारा भजन और भगवान अध्यात्म से चित्त नहीं जुड़ा तो शरीर से जुड़ा है, और शरीर से जुड़ा है तो वासना से जुड़ा है, वासना से जुड़ा है तो पाप कर्म होगा, पाप कर्म होगा तो ये पक्का यही चलेगा, चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता ये अंदर आएगा। आगे चलकर ये डिप्रेशन रूप रख लेता है। तो अगर हम नाम जप करें, भगवान का आश्रय ले लें, सत्संग सुने, गंदे आचरणों पर रोक लगा दें तो अभी ठीक हो जाए। लेकिन अपने लोग गंदे आचरण भरपूर करते हैं और सोचते हैं कोई जंतुर बांध दे, कोई छूछा कर दे, हमें ठीक कर दे। विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ, विश्व में कोई पैदा नहीं, सब नौटंकी नाटक, कुछ नहीं। को न काहू के दुख सुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई दुख सुख देने वाला नहीं, आपका कर्म ही दुख सुख देने वाला है। तो अभी बच्चा संभालो तो अपने को संभाल सकते हो। नाम भगवान का जप करो, राधा 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 राधा। और जो गंदी बात है वो आप जानते हैं, वो मत कीजिए। देखो, ये कोई अगर कहे कि हम पाप कर्म को जानते नहीं थे, हमसे हो गया, तो मुझे लगता है कि ये झूठ बात है। आपके हृदय में भगवान बैठे हुए बता देते हैं कि गलत है। डर तभी लगता है जब गलत होता है। भय, चिंता, अनिष्ट की आशंका तभी होती है जब पाप बन जाता है। आपसे पाप बन गया है, स्पष्ट है। आप अपने रजिस्टर को खुद जांचिए न्यायाधीश बन करके, तो आप देखेंगे कि अगर इन पापों का मुझे दंड मिलता तो कितना भयानक होता। और वो पाप गुप्त हैं तो गुप्त नहीं रहेंगे, वो आपको ही जलाएंगे, वो आपको ये केवल आपका प्रश्न नहीं है, ये लाखों का प्रश्न है। ये आपका केवल प्रश्न नहीं है, ये लाखों मनुष्यों का प्रश्न है। सबके हृदय में चिंता, भय की आशंका, शोक, आगे की चिंता, व्यर्थ चिंतन, ये सब बना रहता है। इसी को मिटाने के लिए अध्यात्म है, बहुत प्रसन्नता हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं, अगर चित्त भगवान में जुड़ा है, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई शंका नहीं। और चित्त भगवान से नहीं जुड़ा है तो करोड़ों रुपया जमा कर लो, सब व्यवस्था कर लो, फिर भी चिंता, भय, शोक इससे मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि मृत्यु आने वाली। सबसे भयावह दृश्य जो है कि जो कुछ हमने समेटा, इतनी मेहनत से कमाया, घर, मकान, दुकान, पुत्र, पति, सब परिवार, सब, वो एक मिनट में छुटा देगी मृत्यु, और आपको अकेला जाना है। वो भय कैसे मिटेगा? और छोटे मोटे भय तो है ही, और भय और अनिष्ट। जब मेरे इतने बड़े स्वामी प्रभु हैं तो अनिष्ट कौन ऐसा पैदा हो गया जो अनिष्ट कर सकता है? अगर मेरे प्रभु का विधान है तो होके रहेगा। तो चिंतन ठीक हो जाएगा यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप करोगे। पर यह जरूर है कि पाप कर्म करोगे तो हमारी बात पर चल नहीं सकते आप, हमारी बात को समझ नहीं सकते आप। और अगर सही ढंग से चलोगे तो बिल्कुल मस्ती छा जाएगी। इतने बड़े प्रीतम भगवान हैं हमारे, हमारा कौन अनिष्ट कर सकता है? हम क्यों चिंता करें? जब इतने बड़े स्वामी हमारे हैं तो हम चिंता क्यों करें? तो आपका भगवान से यदि संबंध भाव बन जाए कि हमारे प्रीतम, तो अनिष्ट की चिंता क्यों? कौन अनिष्ट कर सकता है? कौन अनिष्ट कर सकता है जब हमारे भगवान है? पर चिंतन खाली और पूर्व का पाप वो प्रेरित करके क्लेश देता रहता है। इसलिए नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और प्रसन्न रहना सीखो। और वो प्रसन्न तभी रहा जा सकता है जब बड़े का भरोसा हो। अपना कोई बड़ा हो, खूब धनी, मानी, बलवान, सब कुछ जानने वाला, तो एक भरोसा हो जाता है ना। और भगवान कह रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो मां मे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, भजन करो, योगक्षेम का वाहन मैं करूंगा, देख लूंगा। और वो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान है। हमें भरोसा नहीं होता। और एक मरण धर्मा आदमी कह दे, कोई पदाधिकारी हो, तो हम आज ही से भरोसे में हो जाएंगे। और भगवान तो हमारे पास ही हैं, क्योंकि सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, और सर्वशक्तिमान है तो कोई दुर्लभ बात नहीं है। और मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा संबंध बनता है भगवान से मांगना। तो इसलिए भगवान से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलने वाली। ये आजकल जो बहुत नौटंकी नाटक माया के चल रहे हैं, न राम, न कृष्ण, न हरि, न भजन, न साधन, न कोई मतलब।
और अगर सही ढंग से कि हम कह रहे हैं तुम्हारे पापों का परिणाम ही तुम्हें क्लेश देगा, तुम नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, पापों को भस्म कर दो, भगवान का भरोसा करो, अभी आनंद आ जाएगा। इन बातों पर विश्वास कम होता है, बहुत पवित्र हृदय को होता है। कुछ जैसे श्री जी से मांगते हैं, तुरंत दिल करता है कि रिक्वेस्ट कैंसिल कर दो। तो पहले बाहर से मन बना के आते हैं कि श्री जी से कुछ मांगते हैं, फिर कहते हैं श्री जी रिक्वेस्ट कैंसिल। बिल्कुल यही प्रेम है। जो मांग है वो देह भाव से है, और जो कैंसिल करने की बात है ये प्रेम का है। मतलब दोनों चीज चल रही है अभी, अंदर देह भाव भी है और कहीं ना कहीं प्रियाजू से अपनापन है कि प्रियाजू हम जो मांग रहे हैं हमारी मांग है, पर प्रियाजू आप इसे पूरी ना करना, क्योंकि कहीं पूरी हो जाए हम आपसे दूर हो जाए तो ठीक नहीं है। हमें वो कष्ट वो दुख बहुत अच्छा है जो आपसे जोड़े रहे, वो सुख वो संपत्ति बहुत बुरी है जो आपसे अलग कर दे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हृदय है, और ऐसा ही भाव धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और फिर कोई भी मांग नहीं रखनी चाहिए। क्या मांग रखनी? जैसे अपनी माँ को पता है कि बालक को कब बाल भोग पवाना है, कब हमें राजभोग पवाना है, कब शयन करवाना है, ऐसे मेरी श्री जी को पता है कि मुझे कब क्या देना। सब व्यवस्थाएं भगवान कर रहे हैं, तो हमें मांगने की जरूरत। हमें एक बार भी श्री जी से नहीं कहा तुम्हारी गरज हो तो करो, हम क्या, हम तो तुम्हारे लिए है। अगर भाई हमें तड़पाओगी तो राधा राधा बोलेंगे, और दवाई दोगी तो राधा राधा बोलेंगे। अब तो राधा के सिवा हमारा जीवन कुछ है नहीं। अब तुम देखो कैसे महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में वास भूखे रखो, चाहे जैसे आप छके रखो, आपका विषय है। तो हमें लगता है कि वास्तविक बात तो ये है कि मांगने की जरूरत है नहीं, और अगर मांगना ही हमें तो फिर प्रभु से ही मांगे, दूसरे से न मांगे। बने तो रघुबर ते भले, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने ताबली पे धूल। बहुत बढ़िया श्री जी व्यवस्था करती है, उनकी व्यवस्था लोक परलोक सब संभाल देती हैं, सब संभाल देते हैं। रश्मि दुबे जी दिल्ली से। श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे महाराष्ट्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराष्ट्री, जब एक बार हमने स्वयं को प्रभु को समर्पित कर दिया तो फिर क्या हमें बार बार अपने सभी कर्मों को भी प्रभु को समर्पित करना होगा? क्योंकि दिन भर अभी समर्पित जब हो जाओगी तो प्रश्न ही नहीं रहेगा। जब तक वास्तविक समर्पण नहीं होता तब तक एक बार समर्पण क्या लाखों बार समर्पित करना है। अभी समर्पण हुआ कहाँ से है? क्या समर्पण किया है? केवल वाणी से आप बोल रहे हैं, क्या समर्पण है? और जब सब कुछ समर्पित हो जाता है तो फिर वहाँ कुछ सवाल ही नहीं उठता है, वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है। न सोचती न कांक्षती। जो समर्पित हो गया वहाँ न कोई सोच रह जाती, न कोई चाह रह जाती। आपकी अभी चाह भी है, सोच भी है, अभी समर्पित नहीं है आप। इसलिए बार बार हर कर्म समर्पित करते रहो, अपने आप को समर्पित करते रहो, अपनी वाणी को समर्पित करते रहो, अपने हृदय को, अपनी क्रियाओं को, सबको समर्पित करते रहो। जब एक दिन समर्पण हो जाएगा तो सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। अब कुछ अपना बचा ही नहीं तो समर्पण क्या करें? समझ रहे ना? ये अभी स्थिति नहीं है आपकी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने कर्मों को समर्पित कीजिए और बार बार समर्पित कीजिए। भगवत समर्पण की वृत्ति जब स्वयं समर्पित हो जाता है तब जागृत होती है। अभी स्वयं में आप एक स्त्री हैं, स्वयं में आप अभी एक चाहत हैं, अभी कई आपके अंदर कामनाएं हैं, कई प्रश्न हैं, कई समस्याएं हैं, तो समर्पण किसको किया है? आप हमारी बात समझ रहे हैं? तन आपका है, मन आपका है, चेष्टाएं आपकी है, तो समर्पण क्या है? केवल दिमाग और वाणी से हम कह रहे हैं कि हम भगवान को समर्पित हैं, तो क्या बार बार समर्पित करें? यही बता रहा है कि समर्पित नहीं है। जब तक अहम शेष रहता है तब तक समर्पण की प्रक्रिया चलती रहती है, और जब विस्मरण ही हो गया अहम का ही, एक रहे हो नंदलाल अपनी शुद्धि ना रही, एक रहे हो नंदलाल, फिर क्या समर्पण रहेगा? ये समर्पण की पूर्णता हो जाती है। तो जब तक ऐसी पूर्णता नहीं है तब तक हमको शास्त्राज्ञा संताज्ञा मानकर बार बार हर क्रिया, हर चेष्टा, हर भाव प्रभु को समर्पित करते रहना। इससे हमारे हृदय में अहम का नाश होकर भगवान की विशुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी। समझ पा रही आप? महाराज जी, अगर दिन में कोई ऐसी क्रिया हो जाए जैसे किसी की निंदा हो जाए तो भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए, हृदय में ताप पैदा होना चाहिए, आगे से ना करने का नियम लेना चाहिए। वो समर्पित नहीं की जाती, उसे पश्चाताप करके भस्म किया जाता है। प्रभु मेरे से गलती हो गई, अंदर से दाह होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया, किसी की निंदा मैंने क्यों कर दी, कोई मैं बहुत अच्छी हूँ क्या जो दूसरे की निंदा करती हूँ? हमारे अंदर खुद इतने दोष हैं। पहला दोष परदोष दर्शन,
अगर परदोष दर्शन न होता तो मैं निंदा कैसे करती। हे भगवान, मुझे सद्गुण सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे मैं आपकी योग्य बन सकूं, मैं किसी की निंदा न कर पाऊं, हर जगह आपको देख पाऊं। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो हम अंदर से जलें, अंदर से ताप पैदा करें, उसे प्रायश्चित कहते हैं। ये प्रायश्चित करेंगे तो हम उसको समर्पित नहीं करना, नहीं, भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म अनंत गुना बढ़कर फल देता है। तो इसलिए हमें भगवान को हम अपवित्र वस्तु, अपवित्र क्रियाएं थोड़ी भोग लगाते हैं। ऐसे हम गंदे कार्य अगर हो जाए तो भगवान के सामने प्रायश्चित करें, क्षमा याचना करें, और जो अच्छे हो जाए भगवान को समर्पित करते चले। और कोई क्रिया हमें पता ही ना चले, कोई गलत हो गई दिन में हम तो वो भगवान को समर्पित कर दो, वो सब ठीक हो जाएगा। जैसे खाना बनाया तो प्रभु को बोले कि हमने जो समय दिया भोजन बनाने में आपको समर्पित। नहीं, वो तो थाल में लेकर उनको भोग लगाओ जाके। हाँ, तो तो इसके समय उसमें गया। हाँ, फिर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार बोलना है कि भगवान ही आप। ये अंदर की बात है, हमारी बार बार वृत्ति जुड़ेगी ना प्रभु से। प्रभु 8 से 9 बजे तक जो हमारा समय गया, पता नहीं इसमें कितनी बार आपको स्मरण किया या विस्मरण हुआ, ना तो 1 घंटे का समय आपकी सेवा। बहुत बार भूल जाते हैं। तो इकट्ठे समर्पित कर दो, 5 घंटे बाद जब याद आवे तब समर्पित कर दो, वो तो पूरा समय है। फिर शयन करने जाओ तब पूरा समर्पित कर। हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे, हमारी वृत्ति समर्पण की बनी रहे, और जब समर्पित हो जाएगा तो फिर ये सब नहीं होता। फिर तो उसका रोम रोम भगवतमय हो जाता है। जब तन मन सब समर्पित हो जाता है ना, तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय रहित वो भगवदानंद में मगन रहता है। अभी वो स्थिति नहीं है, इसलिए हमें बार बार वो प्रक्रिया करनी है। भारती शर्मा जी मुजफ्फरनगर से। राधे राधे, श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने सुना है कि जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान में मन ध्यान लगा नहीं, पाता सब पर भगवान की कृपा होती है। कोई ऐसा नहीं है जगत में जिस पर भगवान की कृपा न हो। भगवान ने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने कहा सब पर मोरी बराबर दाया। अब भजन न करो, गंदी बातें बोलो, गंदी चिंतन करो, गंदा दृश्य देखो, गंदी क्रियाएं करो, बोलो हम पे भगवान की कृपा नहीं, तो मानो दुर्गति को भोगो जाके। तुम्हें वाणी का पावर दिया, अब इससे गाली भी दे सकती हो, इससे राधा राधा भी बोल सकती हो, इससे